जय श्री राधे कृष्णा। आज आप सभी सुनेंगे पौष रविवार की कथा। पौष रविवार इस मास में रविवार का व्रत कर भगवान सूर्य को आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान सूर्य पुष्प आदि के द्वारा पूजन करने से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और उत्तम फल देते हैं। तो आइए आज आप सभी सुनेंगे पौष रविवार की व्रत कथा। पौष रविवार की व्रत कथा को सुनने से संतान का तेज सूर्य के समान बढ़ जाता है और साथ ही उसका प्रभाव, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ। किसान की बात साहूकार ने सुन ली, उसका मुंह उतर गया। उदास मन से जब घर गया तो उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। आज क्या बात है? साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई तो वे भी बोली, बच्चे नहीं यहाँ तो दाना कहाँ से मिलेगा, कहकर उड़ गई। साहूकार को क्रोध आया। उसी दिन से सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा दे जी ने सूरज भगवान से कहा, यह इतने मन से आपकी आराधना करता है, इसकी पुकार सुन लो। सूरज भगवान ने उसके सामने प्रकट हुए और कहा, तेरे भाग्य में संतान नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से एक कन्या होगी। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर में जन्म लिया। कन्या जब हंसती तो उसके मुख से हीरे मोती गिरते। मालिश वाली आती और हीरे मोती ले जाती। एक माह बाद मालिश वाली का आना बंद कर दिया तो उसकी माँ को हीरे मोती मिलने लगे। उनके घर में बहुत धन दौलत हो गई। उसके पिता ने सोचा, लड़की बड़ी हो गई है, इसकी शादी कर देते हैं। उसकी माँ ने कहा, मैं तो जब भी सवेरे उठती हूँ इसका मुंह जरूर देखती हूँ। मेरा तो इसका मुंह देखने का रोज का ही नियम है। क्यों नहीं हम घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा और उसकी शादी कर दी। शादी के बाद रोज सुबह उसकी माँ उसको उठाने जाती तो लड़के को बुरा लगता। तो लड़की ने प्यार से समझा दिया कि माँ, मेरा मुंह देखने का नियम है और मेरा मुंह देखकर ही वह दूसरा कार्य करती हैं। एक दिन जमाई ने लड़की को उठा दिया और देखा हीरे मोती उसके मुंह से गिर रहे हैं। उसने उठा लिया। लड़की की माँ आई तो समझ गई कि जमाई को पता चल गया। उसके मन में लालच ने घर कर लिया। उसने अपने जमाई को मारने के लिए एक आदमी भेज दिया। आदमी ने जमाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाकर दे दिया। राणा देजी और सूर्य भगवान ने सोचा, मारी दी हुई लड़की के पति को मार दिया, उसकी रक्षा करनी चाहिए। सूरज भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और भिक्षा में जमाई का सिर ले आए। भगवान सूर्य देव ने अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया और उसका पति जीवित हो गया। लड़की के पौष रविवार का व्रत करने का नियम था। वह पूजा कर, कहानी सुन, भोजन करने के लिए पति का इंतजार कर रही थी। उसका पति आया तो उसने पूछा, आपको पता नहीं है क्या दिन अस्त होने पर मैं खाना नहीं खा सकती, अगले दिन खाना पड़ता है। उसके पति ने उसको सारी बात बताई। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। सास ने बहुत पश्चाताप किया, पर बेटी अपने पति के साथ ससुराल में सुखपूर्वक रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई। हे सूरज भगवान, जैसे आपने बेटी पर कृपा करी, वैसी कथा सुनते कहते सब पर करना। उसने अपने परिवार, पुत्र पौत्र के साथ जीवन यापन कर अंत में सूर्य लोक में स्थान प्राप्त किया। प्रेम से बोलिए सूरज भगवान की जय। अब सुनिए प्रत्येक रविवार के दिन सुनी जाने वाली सूर्य देव भगवान की कथा, जिसे सुनने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी।
वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया माँ स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया माँ को किसी प्रकार की चिंता व कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गायें नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर ना मिलने से बुढ़िया माँ अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन ना लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माँ ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माँ की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया माई कुछ ही दिन में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल बुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा तुरंत बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। रविवार व्रत कथा सुनने के बाद आरती भी जरूर सुननी चाहिए।
कहूँ लगी आरती दास करेंगे, सकल जगत जाकी ज्योति विराजे। सात समुद्र जाके चरण बसे, कहा भयो जल कुंभ भरे हो राम। कोटि भानु जाके नख की शोभा, कहा भयो मंदिर दीप धरे हो राम। भार 18 राम बलि जाके, कहा भयो शिव पुष्प धरे हो राम। 56 भोग जाके प्रतिदिन लागे, कहा भयो नैवेद्य धरे हो राम। अमित कोटि जाके बाजा बाजे, कहा भयो झनकारा करे हो राम। 4 वेद जाके मुख की शोभा, कहा भयो ब्रह्म वेद पढ़े हो राम। शिव सनकादिक आदि ब्रह्मादिक नारद मुनि जाको, ध्यान धरे हो राम। हिम मंदार जाके पवन झकोरे, कहा भयो शिव चंवर ढुरे हो राम। 184 बंध छुड़ाए, केवल हरि यश नाम देव गाए हो राम। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत के करने से स्त्रियों का बांझपन दूर होता है। इससे सभी पापों का नाश होता है। इससे मनुष्य को धन, यश, मान सम्मान तथा आरोग्यता प्राप्त होती है। प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय। तो मित्रों, आपको रविवार व्रत की यह कथा और आरती अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रगणों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में सूर्य देव भगवान की जय लिखने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। प्रेम से बोलिए सूर्य देव भगवान की जय।